नमस्कार। मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। ये थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग कई पार्ट्स में कवर करें। तो आज हम लोग इस पे शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हमने पुराने वीडियो में डाला हुआ है, कुछ हमारे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स से हमने बातचीत कराई, आपको रूबरू कराया कि वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या दवा खाते हैं, डोनर का क्या हाल है। तो ये सारी चर्चाएँ हमने अपने कई वीडियो में करी है। तो कुछ लोगों को हमने आपके इंस्पिरेशन के लिए, जानकारी के लिए डाला है, वो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बात से शुरू करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता कब पड़ती है? तो देखिए, जब किडनी स्टेज 5 में ईएसआरडी हो जाती है, स्टेज 5 सीकेडी होता है और जीएफआर बहुत कम हो जाता है, यूजुअली 10 से कम। तो फिर उस समय किडनी के काम को आपको रिप्लेस करना पड़ता है। मतलब किडनी इतना काम नहीं कर पाती है कि वो हमारा सारा जो मेटाबॉलिज्म संभाल सके। उस समय क्या होता है कि हमको बाहर से उसके फंक्शन को रिप्लेस करना पड़ता है। तो वो रिप्लेसमेंट या तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा या फिर हमको किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इसे हम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। डायलिसिस की चर्चा हमने पहले करी है और आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद डायलिसिस ट्रांसप्लांट में फ़र्क क्या होता है? डायलिसिस जो होता है एक तरह से एक पैलिएटिव थेरेपी, मतलब आप एक शरीर में जो किडनी की खराबी की वजह से टॉक्सिन इकट्ठा हो रहे हैं, उसको डायलिसिस द्वारा निकाल दिया गया। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जो किडनी लगाई जाती है आपके रिलेटिव की, परिवार के सदस्य किसी की, वो किडनी न केवल टॉक्सिन को साफ करती है, बल्कि जो किडनी के दूसरे फंक्शन होते हैं, उन फंक्शंस को भी करती है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इस तरह ट्रांसप्लांट बेटर ऑप्शन होता है हमारे जो एडवांस किडनी फेलर के पेशेंट हैं, सीकेडी पेशेंट्स हैं, उनके लिए। तो वो हमारे पूरे किडनी फंक्शन, जैसे कि ब्लड का, खून का बनाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, है ना? शरीर में जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कैल्शियम, फास्फोरस है ना? और बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको कंट्रोल करना। तो ये सारे काम, और इसके साथ-साथ जो हमारा क्रिएटिन यूरिया कंट्रोल, मतलब हमारा जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, उसको भी कंट्रोल करती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में ये जितने भी फंक्शन किडनी के होते हैं, पीएच मेंटेन करना, ये सारे फंक्शन जो हमारी किडनी होती है वो मेंटेन कर लेती है। तो लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग कहाँ से करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे जो रूल्स है, जो हमारी एक्ट है, वो ये बोलती है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट जो परिवार के सदस्य है उन्हीं से कर सकते हैं। जो किडनी होती है, हमारे परिवार सदस्य जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, या फिर सरकार ने थोड़ी छूट दी है तो जो बाबा दादी हैं, उनकी किडनी अगर सुटेबल है तो वो स्वेच्छा से आपको दे सकते हैं और वही ट्रांसप्लांट हम लोग कर सकते हैं। बाकी ट्रांसप्लांट हम बाहर से किसी किडनी लेके नहीं करते हैं, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है। तो ये हमारी किडनी की चीज़ें हो गई। अब बात होती है कि हम किसकी किडनी लेंगे और किसकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग अनसुटेबल मांगते हैं। तो हमारा सबसे पहला ये ड्यूटी होता है, ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो किडनी दे रहा है आपको, जो डोनर है, वो कहीं से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किडनी उसकी ली जाए तो डोनर किसी भी हालत में पेशेंट ना बन जाए, क्योंकि एक तो पेशेंट जिसको किडनी दी जा रही है, तो डोनर बहुत ही स्वस्थ रहना चाहिए। उसकी किडनी निकलने के बाद में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डोनर पूरी तरह से स्क्रीन करते हैं। तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो हम उसकी किडनी नहीं लेते हैं। पेशेंट को अनकंट्रोल्ड, जो डोनर है उसको अगर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो उसकी किडनी यूजुअली हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, नहीं लेते हैं। या फिर डोनर की एज ज़्यादा है ना? अमूमन 63 के बाद किडनी हम नहीं लेते हैं, पर कभी-कभी कुछ केसेज़ में हमने किडनी ली है, ट्रांसप्लांट किया है, तो इसको हम एक्सटेंडेड क्राइटेरिया बोलते हैं, तब हम किडनी ऐसा लेते हैं। उसके बाद में अगर डोनर को कोई ऐसी बीमारी है, जिससे कि जैसे उसको कोई अनकंट्रोल्ड मैलिग्नेंसी या कैंसर है ना? उसके अंदर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो उसकी किडनी हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट में हम किडनी उसकी डोनर की नहीं लेते हैं। इसके बाद होता है कौन सी किडनी ली जाती है। तो डोनर की जो लेफ्ट किडनी होती है, यूजुअली वो किडनी हम लोग चूज़ करते हैं, या कभी-कभी उसकी राइट किडनी भी लेते हैं, बताऊँगा कब लेते हैं। बाई किडनी यूजुअली हम लोग उसकी लेते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात होती है, लोग सोचते हैं किडनी निकाल दी जाती है, इसको किडनी लगाई जाती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ कंडीशन में ही किडनी निकालने के बाद किडनी लगाई जाती है। अदरवाइज़ मैक्सिमम केसेज़ में जो 2 किडनी पेशेंट की होती हैं, जो हमारे, वो दोनों रहती हैं, 1 किडनी और लेकर के लगाई जाती है, तीसरी किडनी लग जाती है। वो किडनी यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो सर्जन होते हैं हमारे, वो राइट साइड में, पेट के राइट हिस्से में, यहाँ पे ऊपर से थोड़ा-सा खोलते हैं ऑपरेट करते समय, और यहीं पे किडनी ऊपरी हिस्से में अंदर लगा दी जाती है। पूरे पेट को नहीं खोला जाता है। तो थर्ड किडनी जो आपकी लगती है ट्रांसप्लांट में, वो यहाँ लगती है, राइट साइड में, यहाँ पे यूजुअली, है ना?
और इसके हमारे अंदर जो इलियक वेसल होती हैं उस पर उसको जोड़ दिया जाता है, और जो इसका ट्यूब होता है, यूरेटर होता है, उसको पेशाब के थैले में जोड़ दिया जाता है और ये फंक्शन करने लगती है। तो इस तरह ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब बात आती है कि ये जो ट्रांसप्लांट होता है इसमें डोनर कैसे काम करते हैं, उनको क्या मेडिसिन चलती है, तो बताना चाहूँगा। डोनर को पहले पूरी तरह स्क्रीन किया जाता है कि उसके अंदर दिल की, फेफड़े की, दिमाग की, ब्लड की कोई बीमारी ना हो। जैसे हमने बताया, उसको शुगर या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन ना हो, उसको कोई कैंसर ना हो, उसको साइकेट्रिक इलनेस कोई ऐसी स्ट्रांग ना हो जिससे कि किडनी वो ना दे पाए। तो ऐसा पूरा स्क्रीन करने के बाद में, और उसको कोई किडनी बीमारी भी ना हो, बहुत ज़रूरी है कि पेशाब में उसको कोई प्रोटीन ना आ रहा हो, उसको किडनी छोटी या बड़ी ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किडनी एक छोटी है, एक किडनी बड़ी है, तो हम ऐसी किडनी फिर डोनर से नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर बड़ी किडनी लेंगे जो नॉर्मल है तो किडनी पेशेंट पास, डोनर पास छोटी बचेगी, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। छोटी लेंगे तो वो कम काम कर रही है, लगाएंगे हमारे पेशेंट को तो वहाँ काम नहीं कर पाएगी, तो भी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी किसी कंडीशन हम पेशेंट की किडनी डोनर की नहीं लेते हैं। उसके बाद में अगर उसका क्रिएटिन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी किडनी नहीं ली जाएगी। तो ये कुछ कंडीशन होती है जहां हम डोनर की किडनी नहीं लेते हैं। तो डोनर को पूरी तरह पहले स्क्रीन किया जाता है, डोनर पूरी तरह फिट होता है, तब उससे किडनी जब स्वेच्छा से देते हैं वो, तो हमारे पेशेंट को, किडनी पेशेंट को वो किडनी ट्रांसप्लांट द्वारा लगाई जाती है। इसके बाद में शुरू में थोड़ा सा क्रिएटिन कभी कभी पेशेंट का, डोनर का बढ़ता है, क्योंकि दो से अचानक से किडनी एक हो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी क्विकली लगभग 1 महीने के अंदर ही वो क्रिएटिन लगभग पेशेंट्स में नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि किडनी वो दूसरी किडनी के काम को अडाप्ट कर लेती है। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, जो एक किडनी होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है। अगर आप 1-2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो डोनर की किडनी जो पहले 9.5 सेंटीमीटर 10 की थी, वो 11, 12, 13 सेंटीमीटर की हो जाती है। इसी प्रकार जब किडनी लगाई जाती है हमारे पेशेंट को, हमारे किडनी पेशेंट को लगाते समय किडनी साइज छोटा होता है, अगर उसका अल्ट्रासाउंड बाद में 3 महीने बाद कराएंगे तो किडनी आपको बड़ी मिलेगी। मतलब किडनी अपने को अडाप्ट करती है, इसे किडनी का रिजर्व फंक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने पहले डिस्कस भी किया इसके ऊपर। प्रेगनेंसी में भी इस फंक्शन का काम आता है। प्रेगनेंसी में 3rd ट्राइमेस्टर जो लास्ट का महीना पार्ट चल रहा होता है हमारी माताओं में, तो वो किडनी जो होती है लगभग 50% अपना फार्म को बढ़ा लेती है, उसमें किडनी साइज बड़ा हो जाता है। तो इस तरह हमारी जो डोनर होती है उससे किडनी लेकर ट्रांसप्लांट तो लगाई जाती है। और डोनर उसके बाद में शुरू में लगभग हफ्ते 10 दिन तक कुछ दवाएं खाते हैं जो घाव को भरने के लिए है, हल्की फुल्की कोई जो दवाएं होती हैं पैरास्टामोल वगैरह, और बाद में वो सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बाद में उसको लाइफ में कोई दवा हमारी किडनी के लिए नहीं खानी पड़ती है, बस प्रिकॉशन लेना होता है, क्योंकि उसको एक ही किडनी बची है। अब उनको पूरी जिम्मेदारी होती है स्वस्थ रखने की, तो उनको जो है कोई दर्द की गोली, एनाल्जेसिक जो होती हैं, दूसरी कोई एंटीबायोटिक किडनी पे नुकसान करने वाली, वो सब नहीं खानी होती हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो जल्दी से उसको ट्रीट कराना होता है। तो इस प्रकार हमारा ये ट्रांसप्लांट की अपने हमने मोटी मोटी बातें करी। तो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हमारी कब हुई ये हमने बताया, ट्रांसप्लांट करते कैसे हैं ये बताया, डोनर हमारा कैसे हम लोग चुनाव करते हैं ये बताया। और अब आगे की बात हम लोग अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। जानकारी सबको साझा करें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।